कहानी की शुरुआत होती है 1956 फ्रांस में, जहां एक चर्च में जैक नाम का बच्चा रोज चर्च जाया करता था। तभी वो चर्च में फादर से मिलता है और फादर उसे बोलते हैं कि जाओ वाइन लेकर आओ। फिर जैक वाइन लेकर वापस आ रहा होता है, उसे वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर जो वाइन की बोतल थी वो अचानक से टूट जाती है और जैक बहुत डर जाता है। फिर फादर को भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर फादर अपनी आंखें बंद करके उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन बालक इस सवाल को ले लेता है बहुत पर्सनल और वो फादर को जिंदा। फिर अगले सीन में डाबरा नाम की लड़की, जो कि नन थी, लेकिन उसे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो बातों को घुमाने में एक्सपर्ट थी। फिर एक नन अपनी सहेलियों को वलक के बारे में बताती है कि कैसे एक फादर और नन ने शैतान को मार गिराया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एरिन ही वो नन थी और एरिन ये बातें सुन रही होती है और इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहती थी। फिर अगले सीन में मोरिस नाम का शख्स, जो कि लास्ट मूवी में भी था, वो एक बोर्डिंग स्कूल में काम किया करता था और उस स्कूल को मैडम लुरोंटो चलाया करती थी और वो मोरिस से नफरत किया करती थी। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि मैडम लुरोंटो ने मोरिस को उसके ऑफिस से कॉकरोच मारने के लिए बोला था और मोरिस जब उसके ऑफिस जाता है तो वो उन कॉकरोचेस को खाना शुरू कर देता है और उसे एक लड़की देख लेती है और वो उसे मार डालता है। इस स्कूल में सोफी नाम की लड़की पढ़ती है जिसे कुछ लड़कियां बुली किया करती थी, तो मोरिस उसकी हमेशा हेल्प करता था, लेकिन इसके पीछे भी इसकी बहुत बड़ी चाल होती है। फिर एक दिन वो तीनों लड़कियां सोफी को उसी रूम में ले जाती हैं जहां वो लड़की मरी थी। फिर एक लड़की सोफी को बोलती है कि विंडो पर बने हुए गोट की आंखों में देखो और तब तक देखते रहो जब तक उसकी आंखें लाल ना हो जाएं। और ऐसा बोलकर तीनों लड़कियां सोफी को रूम में बंद करके वहां से चली जाती हैं और सोफी को कुछ पैरानॉर्मल फील होता है कि कोई यहाँ है और वो कोई और नहीं बल्कि वल्क की था। फिर मोरिस सोफी को वहां से बाहर निकालता है और तीनों लड़कियों को वहां से भगा डालता है। फिर वहां सोफी की माँ पहुंचती है और सोफी को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ एरिन को बहुत ही डरावना नाइटमेयर आता है और उसको पता चल जाता है कि वेलक लौट आया है और वो डाबरा को बताती है कि वेलक ने मोरिस के अंदर अपनी जगह बना रखी है। फिर एरिन निकल पड़ती है उस चर्च की तरफ जहाँ फादर को वेलक ने जला डाला था और डाबरा भी उसके साथ चल पड़ती है। फिर वो चर्च में पहुंचते हैं और एरिन को जैक की झलक बार बार दिखना शुरू हो जाती है और तभी जैक उसको बोलता है कि हाँ वेलक यही है और होता है कुछ ऐसा। फिर एरिन बेहोश हो जाती है और डाबरा उसको संभालती है। फिर दूसरी तरफ स्कूल का सीन आता है जिसमें मोरिस वलक द्वारा काफी हॉन्ट हो चुका था और ये सब चीजें सोफी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। फिर एरिन को होश आता है और डेबरा उसको बोलती है कि जैक उससे मिलने आया था और उसको होली क्रॉस देख के चला गया, जो कि एरिन ने अपने सपने में भी देखा था। और इस क्रॉस के ऊपर एक सिंबल बना हुआ था और ये कोई मामूली सिंबल नहीं था, ये सिंबल सभी मरने वाले लोगों से जुड़ा हुआ था, मतलब उन लोगों का खानदानी सिंबल था और उनके खानदान का नाम सेंट लूसी था। और वलक इस खानदान के पीछे तभी पड़ा था क्योंकि उसे अपनी शक्तियां वापस चाहिए थी। फिर एरिन और डाबरा लाइब्रेरियन से मिलते हैं और लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें वलक को मारना है तो तुम्हें इस बोर्डिंग स्कूल में जाना होगा क्योंकि इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि मोरिस उस स्कूल में वही आंखें ढूंढ रहा है जो वलक की शक्तियां उसे वापस दे सकती थी। फिर एरिन स्कूल में पहुंचती है और सोफी और उसकी माँ को बोलती है कि मोरिस से दूर रहो क्योंकि एरिन जानती है कि उसके अंदर वलक है। फिर एरिन वलक द्वारा बहुत हॉन्ट होती है और किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। तभी डाबरा आती है और मोरिस को किसी चीज से मारती है और मोरिस बेहोश हो जाता है। फिर एरिन और डाबरा मोरिस को बांध देते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर एरिन और उसके साथी चैम्बर में जाकर उन आंखों को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं जो कि वलक चाहता था। फिर सोफी एरिन को बताती है कि इस विंडो में कुछ अजीब है क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस गोट पर पड़ती है तो इसकी आंखें चमकती हैं और उन्हें कोई निशान मिलता है। तभी उन्हें सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं, लेकिन तभी मोरिस जाग उठता है और फिर वो बॉक्स जिसमें आंखें थी वो सोफी को मिलता है और मोरिस उसके पीछे पड़ जाता है। तभी उसमें से एक येलो लाइट निकलती है जो कि बहुत तेज थी और वो लाइट के साथ बिल्डिंग में कुछ हलचल पैदा होने लगती है और वो वलक को वीक करने लगती है और मोरिस बेहोश हो जाता है। फिर सोफी और एरिन को लगता है कि मोरिस मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और वो उस बॉक्स को पकड़ लेता है और उसको उसकी पावर्स मिल जाती हैं। फिर वलक इतना पावरफुल हो चुका था कि वो अपने असली रूप में आ चुका था और वो एरिन को जलाने ही वाला होता है। तभी उसको अपनी माँ की याद आती है
और भी बहुत सारे इवेंट्स याद आते हैं और एड वॉरेन का भी सीन कनेक्टेड होता है। फिर इरन, एड एंड वॉरेन और उसकी माँ की आंखें चमकने लगती हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये लोग सेंट टूसी के वंशज हैं। मतलब इरन के पास ऑलरेडी वो आंखें हैं जो वलक चाहता था, और इरन के पास भी पावर्स हैं जिससे कि वो आग को बुझा देती है। फिर इरन और डाबरा सभी साथ में प्रेयर करने लगते हैं और वाइन को जीसस के ब्लड की तरह यूज करते हैं और वलक को मार डालते हैं। लेकिन वलक पूरी तरह से नहीं मरा, उसकी सिर्फ पावर्स ही कम हुई थी। फिर अगले सीन में एड वॉरेन दिखते हैं और उन्हें चर्च से कॉल आती है एग्जॉर्सिज्म के लिए, और वो एग्जॉर्सिज्म मॉरिस के लिए ही था। और ये सीन कंज्यूरिंग 1 में भी था, और ये सब चीजें ऐसे ही कनेक्टेड हैं। मतलब ये पूरी कंज्यूरिंग यूनिवर्स कनेक्टेड है। सो ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ गुड डे।